दोस्तों स्वागत है आप लोग का नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के जी कोड और एम कोड, एन कोड, एफ कोड, टी कोड, के कोड क्या होते हैं, इनका विवरण जो है पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे और समझेंगे तथा इसके थ्योरेटिकल पार्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम देखेंगे। पहले इसमें हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में उस थ्योरेटिकल पार्ट से बने हुए क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको कोई फॉल्ट लगता है या कोई कमी होती है वीडियो में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी और आप जाकर वहां से पिछला वीडियो देख लीजिए, और जिससे आपको पिछली बातें सारी समझ में आ जाए तो आगे की बातें भी पूरी तरह से समझ में आएंगी। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने। तो इस वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट की। थ्योरेटिकल पार्ट के बाद जब लास्ट में आएंगे तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न की बात कर लेंगे। तो पहला चीज जो हमारा है वो क्या है, एन शब्द। अब एन कोड क्या होते हैं? एन कोड का प्रयोग, जो एन कोड होते हैं, जो ये आपके एन कोड हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एन कोड का प्रयोग ब्लॉक को संख्या प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लिया जाए कि पहला ब्लॉक है तो उसे N1 दे दिया जाएगा, दूसरा ब्लॉक है तो उसे N2 दे दिया जाएगा। प्रोग्राम करते समय दो ब्लॉकों के बीच की दूरी गैप आवश्यक होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आपका जी कोड, आपका ये क्या है, जी कोड। ठीक है, जी कोड क्या होता है? जी कोड सीएनसी मशीन में जी कोड का उपयोग प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। और जी कोड के जरिए मशीन को कमांड किया जाता है दोस्तों। ठीक, और मशीन इन कोड के अकॉर्डिंग अपना काम करती है। जी कोड को क्या कहते हैं? प्रीपेरेटरी कोड या प्रारंभिक कोड भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्या है, एक्स वाई जेड वर्ड क्या होते हैं? यह टूल की स्थिति के निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया। तो मतलब एक्स वाई जेड जो आपके कोड होते हैं यह क्या काम करते हैं? निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं कि जो आपका टूल है वो किस अक्ष पे है, जो आपकी कार्य प्रणाली है, वर्क पीस है, वो किस अक्ष पे है। तो उसके जो निर्देशांक है उसे प्रदर्शित करने के लिए एक्स वाई जेड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, ये देखिए आई जे के वर्ड क्या होते हैं तथा इन शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? आई जे के वर्ड कोड क्या होता है? इन शब्दों का प्रयोग क्या प्रायः इंक्रीमेंटल पोजीशन, ठीक है, और कोऑर्डिनेट को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया फ्रेंड? आगे चलते हैं, एफ वर्ड्स क्या होते हैं? एफ वर्ड, इसका उपयोग टूल की भरण दर यानी फीड रेट को परिभाषित करने में किया जाता है। इसका मात्रक मिलीमीटर प्रति एमएम, इंच या मिलीमीटर ये होता है, इंच REV होता है। तो आगे चलते हैं, समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं दोस्तों। एस वर्ड क्या होते हैं? यह स्पिंडल के घुमाव को प्रदर्शित करता है। एस वर्ड जो होता है स्पिंडल कितना घूम रहा है इसको क्या करता है? परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए जैसे S100 अर्थात स्पिंडल की जो गति होगी ना 100 RPM होगी। ठीक है, अगर मान लो स्पिंडल की गति S200 है तो यानी स्पिंडल की गति 200 होगी, S300 है तो स्पिंडल की गति 300 होगी। ये हो गया आपका एस वर्ड। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आपका टी वर्ड क्या होता है, टी कोड क्या होते हैं, यह किसको प्रदर्शित करते हैं? तो टी कोड दोस्तों प्रायः प्रदर्शित करते हैं जो आपके टूल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो टी कोड कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसे मशीन में जो कोड लिखे होंगे T1, T2, T3, T4, T5, तो ये सब किसको प्रदर्शित करते हैं? टूल को। ठीक है,
आगे आपसे बात करेंगे एम वर्ड। एम वर्ड क्या होता है? मिसलेनियस वर्ड होता है। मिसलेनियस वर्ड मतलब होता है विविध कोड होता है, विभिन्न प्रकार के कोड जो होते हैं। एम शब्द द्वारा परिभाषित किया जाता है इसे। उदाहरण के लिए जैसे देख सकते हो कि M03 दिखा रहा है। M03 जो होता है टर्निंग ऑफ मशीन स्पिंडल, जो स्पिंडल का टर्निंग ऑफ होता है वो होता है ये, ठीक है। ये होता है एम वर्ड। अब EOB क्या होता है? यह एंड ऑफ ब्लॉक होता है। इसका मतलब एक ब्लॉक के अंत से होता है, जो आपका ब्लॉक है उसके अंत से EOB का मतलब होता है। इसका कोई खास उपयोग नहीं है। आगे चलते हैं कि जी कोड क्या होते हैं। जी कोड मैंने आपको बता दिया। जी कोड CNC मशीन में जी कोड का प्रयोग प्रोग्राम बनाने में किया जाता है, ये मैंने अभी बताया है आपको। तो ये जो आपके जी कोड है इनका प्रयोग क्या किया जाता है? प्रोग्राम को बनाने में किया जाता है। और किसी के प्रयोग में किया जाता है? जी कोड के जरिए मशीन को क्या किया जाता है? कमांड किया जाता है और मशीन को अपने अकॉर्डिंग क्या काम करती है जी कोड से, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं G00 क्या होता है। इसे क्या बोलते हैं? रिपीट ट्रांसवर्ड बोलते हैं, मतलब रिपीट होने वाला बोलते हैं। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग टूल को निश्चित लोकेशन पर रिपीटली तेजी से जाने में किया जाता है। मतलब एक निश्चित लोकेशन होगा, उस पर वो तेजी से जाएगा, ठीक है। उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? G00 कोड का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देख सकते हो किसी टूल को ये दी 5, 10, 5 को निर्देशांक में भेजना है तो निम्न प्रकार से जी कोड को प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे G00X5, Y10 और Z5। तो इससे इसे क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे। क्या है? G011, यह भी एक इम्पोर्टेंट कोड होता है। इसे रेखीय इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कह सकते हैं किसी टूल को भरण पर 50 के लिए निम्न कमांड दिया जाता है। X बराबर 50, Y बराबर 10, Z बराबर 5 है तो इसको क्या लिखा जाएगा? G01X5, Y10 और Z5F50। इस तरह से इसे लिखा जाएगा। किस लिए प्रयोग किया जाता है G011? तो आपका प्रयोग किया जाता है ये इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, जो आपका G02 है। G02 और G03 ये क्या होते हैं? इसे सर्कुलर एवं हेलिकल इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपका ये प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं किसके? G05 की बात करते हैं। इसे ड्यूल कोड भी कहा जाता है। आपके जो G05 है आपके, इसे ड्यूल कोड भी कहा जाता है। ये देखिए ड्यूल कोड है और यह मशीन ऑपरेशन में डिले के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, G20 और G21 यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड होते हैं जिसका प्रयोग किसके में किया जाता है? मेजर यूनिट में किया जाता है फ्रेंड्स। तो मेजर यूनिट में किया जाता है। G20 क्या होता है? इंच कमांड होता है और G21 मेरिट कमांड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। थोड़ा इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि G20 और G21 किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे मेजर यूनिट में इसका प्रयोग किया जाता है। और G20 क्या होता है? इंच कमांड होता है। G21 क्या होता है? मेरिट कमांड होता है। समझ में आ गया हो फ्रेंड? तो आगे चलते हैं। अब आते हैं G40 और G42। इन कोडों को किस में किया जाता है? कटर कंपनसेशन कोड में किया जाता है, ठीक है। इन कोडों का प्रयोग दो प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रोग्राम की बीमाएं तथा पार्ट सतह समान होती हैं। कब किया जाता है फ्रेंड? समझ में आया? जब जो है प्रोग्राम की बीमाएं तथा पार्ट समान होते हैं तब इस निकाय का सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर दिया है जो 12 कोड आपके दिए हुए हैं, G00, G01, G02। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यही सब कोड जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो G00 क्या होता है? बिंदु से बिंदु
स्थापना का नियंत्रण मोड होता है G00, इसके पीछे भी हम बताएं G00 क्या होता है। और G01 क्या होता है, यह नियंत्रण का रेखीय प्रक्षेपण होता है, लीनियर इंटरपोलेशन मोड होता है। और G02 क्या होता है, वक्रीय प्रक्षेप चाप होता है, बाईं ओर से दाईं तरफ यह का आता जाता है। और G03 क्या होता है, वक्रीय प्रक्षेप चाप होता है। G04 क्या होता है आपका, G04 आपका क्या होता है, पहले से निश्चित समय विलंब लेना, ठीक है। और G05 क्या होता है, होल्ड, यानी क्या होता है, रोकना पकड़ना, एक अनंत समय विलंब होता है, ठीक है। G06 क्या होता है, बिना निरूपण के होता है G06। G07 क्या होता है, गति नहीं बढ़ाना, अवॉइड एक्सीलरेशन, मतलब गति न बढ़ाना, G0 प्रयोग। G08 गति को कम करना, G08 का प्रयोग होता है, ठीक है। G09 क्या होता है आपका, लंबी विमाओं के लिए रैखिक प्रक्षेपण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है G09 का। G010 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, छोटी विमाओं के लिए। छोटी विमाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, G10 का प्रयोग। और लंबी विमाओं के लिए G09 का। गति को कम करना G08, गति ना बढ़ाना G07। अब आते हैं G11 पर, यह त्रिविमीय क्या होता है, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल इंटरपोलेशन होता है, ठीक है, ये होता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आप इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कोड है, इसको ज़्यादा अच्छे से समझाया भी नहीं जा सकता। तो आगे चलते हैं। M00 क्या होता है, पार्ट प्रोग्राम होता है। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, स्टाफ होता है। तो ये है आपका M00 प्रोग्राम स्टाफ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एक अक्सर पूछे जाते हैं G00 क्या होता है, M00 क्या होते हैं। M00 में क्या पार्ट प्रोग्राम स्टाफ होता है। M01 क्या होता है, ऐच्छिक ऑप्शनल स्टाफ होता है। M02 क्या होता है, इंड प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इंड करने के लिए M02 का प्रयोग किया जाता है। M03 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है आपको स्पिंडल शुरू घड़ी की दिशा में, जब स्पिंडल क्या करता है, घड़ी की दिशा में घूम रहा हो तब उसमें प्रयोग किया जाता है। M04 का स्पिंडल शुरू एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा हो, घुमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। M05 का प्रयोग किस में किया जाता है, स्पिंडल रोकना, मतलब स्पिंडल को रोकने के लिए M05 का प्रयोग किया जाता है। M06 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टूल को चेंज करने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर अगर पूछ ले कि टूल को चेंज करने में किस कोड का प्रयोग किया जाता है, M06 होगा। M07 ये आपका होता है कूलेंट ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड कोडिंग होता है। M07 क्या होता है, कूलेंट ऑन, ठीक है। अब आ गया आपका M08। M08 क्या होता है आपका, होता है ये भी कूलेंट ऑन होता है। जो टाइप होता है उसका फर्स्ट मिस्ट कूलेंट होता है, इसका 2 फ्लूइड कूलेंट होता है 7 का। और M09 क्या होता है आपका, शीतलक आप कूलेंट ऑफ होता है M09। M010 क्या होता है, क्लैंप यानी पकड़ना। M011 क्या होता है, छोड़ना। और M010 बिना निरूपण के, ठीक है। ये सब कोड आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपको समझ में ना आए कोई बात तो आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न की। CNC मशीन में स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए, रिड्यूस वियर करने के लिए, ड्राइव की चिकनाई में सुधार करने के लिए सभी। तो मैंने इसके पहले ही आपसे बताया था पहले वीडियो में कि CNC मशीन में स्लाइडों का प्रयोग किस में किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ड्राइव की चिकनाई के लिए, मतलब जो उसमें क्या नाम है होते हैं पार्ट होते हैं उनको क्या करने के लिए, घर्षण उनके अंदर कम हो, टूट फूट कम हो, इसके लिए उसमें क्या किया जाता है, स्नेहन वगैरह किया जाता है। तो वो सभी आते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, जी कोड के रूप में जाना जाता है प्रारंभिक कोड, धुरी कोड को, उपकरण चयन कोड को, विविध कोड को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, G0 कोड मैंने आपको बताया था ये प्रारंभिक कोड होता है या प्रिपरेटरी कोड भी होता है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G03 क्या होता है, M कोड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको
क्वेश्चन 3 है, एम कोड के रूप में किसे जाना जाता है? प्रारंभिक कोड को, धुरी कोड को, टूल सिलेक्शन को, विविध कोड को। तो मैंने आपको बताया था एम कोड जो होता है, एम कोड को विभिन्न कोड के नाम से भी जाना जाता है, यानी विविध कोड भिन्न प्रकार के कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है एम कोड। तो ये होता है आपका विविध कोड या मिसलेनियस कोड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 4 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कोण तीव्र गति प्रदान करेगा? तीव्र गति प्रदान करने के लिए कौन सा कोड का प्रयोग किया जाता है? मैंने बताया था आपको भी G01 जो आपका कोड होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीव्र गति प्रदान करने के लिए। दोस्तों यदि आपको कोड न समझ आएगा, थोड़ा सा वीडियो आप बैक करके दो या 3 बार देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, G01 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा दक्षिणावर्त दिशा में वृत्ताकार प्रक्षेप होता है? तो G56, G01, G02, G47। तो जो आपका दक्षिणावर्त दिशा में होता है उसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, G02, आपका आंसर नंबर सी। और आगे चलते हैं, कौन सा कोड वामावर्त दिशा में विक्षेप करता है? तो वामावर्त के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जी कोड क्या होता है? G03 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कोड एक निर्दिष्ट समय के लिए लाइव उत्पन्न करेगा? निर्दिष्ट कोड के लिए मैंने बताया था जो आपका G04 होता है वो किसके लिए होता है? निर्दिष्ट समय के लिए लाइव उत्पन्न करेगा। कौन सा कोड? G04। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड कटर ऑफसेट डेटा का इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इनपुट देने के लिए जो आपका कोड प्रयोग किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, G10। इस पे ऑप्शन दिया है G30, G20, G04। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका G10। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। निम्नलिखित में से कौन सा कोड निर्दिष्ट इनपुट मानों को मिलीमीटर में बदलने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, जो मिलीमीटर में बदलने के लिए कोड का प्रयोग किया जाता है वो कौन होता है? G21 होता है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोड संदर्भ बिंदु पर लौटने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब कार्य करने के बाद फिर से उसी बिंदु पर लौटने के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? G28 कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोड स्पिंडल स्टॉप को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था जो स्टॉप करने के लिए कोड होता है वो M0 क्या होता है? 5 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलक को निर्दिष्ट करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था कूलेंट ऑन और फ्लूट टाइप में जो होता है वो आपका 7 होता था, और कूलेंट ऑन जो एक और होता था जो M08 होता था। ठीक है, तो उसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, M08। आगे चलते हैं, कूलेंट ऑफ के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो कूलेंट ऑफ के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? M09। तो इसका जो राइट आंसर होगा M09, ये ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, एफ कोड प्रदर्शित करता है टूल की स्थिति, टूल की भरण दर, फीड रेट, टूल कोड। अब आपसे मैंने बताया था एफ कोड जो प्रदर्शित करता है क्या? फीड रेट को प्रदर्शित करता था। ठीक है, तो इसमें दिया टूल की स्थिति, तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टूल। ठीक है, फीड रेट। धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और जिससे हमें क्या हो कि मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ।